नमस्कार दोस्तों। इंडिया प्लस न्यूज़ का लगातार प्रयास जारी है हर बड़े नेता से लेकर आम कार्यकर्ता तक और छोटे नेताओं तक और बड़े नेताओं के अपने दर्शकों तक विचार रखना कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर किस तरह की क्या कुछ युवाओं की तैयारियां है, क्या कुछ नौजवानों की तैयारियां है और क्या कुछ 2022 के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तैयारियां है। ऐसे ही आज एक युवा नेता से हम आपको मिलवाने वाले हैं जो अपने संघर्ष के नाम से जाने जाते हैं। अनस खान से हम आपको मिलवाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में कम उम्र में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक युवा अनस खान समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के करीबी नेता माने जाते हैं। अनस खान, सबसे पहले तो स्वागत है आपका इंडिया प्लस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। अनस खान, सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा कि आगामी 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, आप युवा हो, तो समाजवादी पार्टी की युवाओं को लेकर किस तरह की क्या कुछ तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है कि युवाओं ने ठाना है सपा सरकार बनाना है, और वो सपा सरकार 2022 में युवा बहुत जोश और खरोश के साथ बनाने जा रहे हैं। और जैसे ही समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी, मात्र 3 घंटे में जितने भी बेरोजगार नौजवान इस टाइम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, सबको तो बेरोजगारी भत्ता जैसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 के टर्म्स में दिया था, वो मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में रोजगार कैसे पैदा हो, वो रोजगार पैदा कर अखिलेश यादव जी नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो जैसे अभी आपने बोला कि युवाओं ने ठाना है समाजवादी को लाना है, कुछ इस तरह के ही नारे जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सरकार बनने से पहले दिए थे। समाजवादी पार्टी ने भी ये भी नारा दिया है। जिस तरह से बेरोजगारी की संख्या जो है बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्या इस नारे पे सच खरी उतर पाएगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का कार्यकाल, माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल आपने भी देखा, हमने भी देखा, और तमाम उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक की जनता ने देखा कि किस प्रकार माननीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। और जो हमारे छात्र जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि टैबलेट और लैपटॉप देंगे, माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने लैपटॉप और टैबलेट देने का काम किया, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हुआ। उन्होंने उस लैपटॉप और टैबलेट के माध्यम से जो अपना भविष्य सुरक्षित कर ऊंचाइयों पर पहुंचे, वो माननीय अखिलेश यादव जी का दिया हुआ लैपटॉप और टैबलेट ही है। नौजवान जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जब 2012 से 17 में सरकार थी, किस तरीके से उन्हें रोजगार मिला, यह आपने देखा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने कहा कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। अब आप सबके सामने है कितनी भारी तादाद में नौजवान बेरोजगार हैं। फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। आज जिस प्रकार से, ऐसा कभी नहीं हमने भी अपने जीवन में देखा कि उत्तर प्रदेश में इतना भयावह का माहौल है। अपराध देख लो, रोजगार देख लो, नौजवानों की बेरोजगारी, गरीबों का उत्पीड़न देख लो, हर तरफ जिल्लत किल्लत हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, गरीबों का एक ऐसी गरीबी आई है जो गरीबी रेखा नीचे पहुंची है। केंद्र की और प्रदेश की सरकार खुद स्वीकार कर रही है गरीबों में फ्री राशन दे देकर कि हाँ, हमने बेरोजगारी और गरीबी को बहुत ज्यादा पैदा किया है। अभी आपने कानून व्यवस्था की बात की है, लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कानून व्यवस्था को लेकर, और कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर भी इस चीज़ का रिजल्ट मिला है। आम जनता के बीच जब हम चुनाव कवरेज में जाते हैं तो कानून व्यवस्था का एक अहम मुद्दा आम जनता कहते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है इस सरकार में। हाथरस की रेप पीड़िता को, बेटी को देखा हो आपने, मनीषा वाल्मीकि, और कानपुर का व्यापारी जो वहां पर गया हमीरपुर, और होटल में उसके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ और उसकी डेथ हो गई, पुलिस ने वहां पर जाकर किया। उससे अलग आप देख लीजिए हर तरफ सहारनपुर में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ, हर तरफ उत्तर प्रदेश में तराई तराई और अपराध का एक तरीके से बोलबाला ऐसा है कि जीवन में कभी किसी ने ऐसा अपराध नहीं देखा। माँ बहनों का, कल ही सिटी सेंटर में आपको पता होगा, हमारे यहाँ शहर में मुजफ्फरनगर में कई दुकानों में चोरी हुई। उससे पहले सिटी सेंटर में चोरी हुई, रामकुमार सर्राफ, वहां कई लाख रुपए की लूट हुई, चोर ले गए आंखों के सामने से। मंडी में कई व्यापारियों के यहाँ लूट हो गई। ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। लेकिन ये जो आपने भी मुजफ्फरनगर की घटनाओं की बात की है, जैसे सराफे के यहाँ चोरी हुई तो पुलिस ने खुलासा कर दिया है, पूरा सामान बरामद कर लिया है। ये खुलासा तो होते ही हैं, अक्सर जैसे चोरी हुई, लूट हुई, खुलासे हो जाते हैं, लेकिन ये बदमाशों की, चोरों की इतनी हिम्मत देखिए आप
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जैसे जैसे दावे करती है, उन दावों के ऊपर यह देखिए कि कैसी लूट, कैसे यहाँ पर खसोट उत्तर प्रदेश में हो रही है। विपक्ष के बाद कहीं ना कहीं देखा जाता था जो किसान आंदोलन चल रहा था, एक अहम मुद्दा, एक विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा था आंदोलन, लेकिन अब आंदोलन भी समाप्त हो गया है, तीनों कृषि कानून भी समाप्त हो गए हैं। विपक्ष के मुद्दे क्या रहेंगे पार्टी में इस बार चुनाव में? समाजवादी पार्टी लगातार 4.5 साल से नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की, उनकी खुशहाली, उनकी जीवन में कैसे तरक्की आए, उसके लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। और अब उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। तो माननीय अखिलेश यादव जी एक बहुत ही मतलब गंभीर नेता हैं। वो गरीब का दुख दर्द समझते हैं, वो बहुत बारीक से दर्द जानते हैं कि किस व्यक्ति का क्या दर्द है। माननीय अखिलेश यादव जी इन पर काम करने का बहुत ही मतलब दिल से काम करने का काम करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 से 17 का टर्म उनका देखा है। जहां तक किसान की बात, किसान हमारा इतनी दुर्दशा कभी किसी जीवन में किसी किसान की नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। क्या क्या कहा किसानों को, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा। ये हमारे किसानों को जो अन्न धरती में से चीरकर अन्न पैदा करता हो, भाजपा के लोगों को, सबको, हमें, आपको खाने के लिए अन्न पैदा करके देता हो, भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या उन्हें लगप दिए। समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ होता था। किसान कृषक दुर्घटना था, उसमें 5 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा मिलता था। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में किसानों की दुर्दशा हम सब आप देख रहे हैं, कितना बुरा हाल है। और अखिलेश यादव जी ने कहा जब उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार आएगी, जितने भी 800 के करीब किसान मरे, यूपी के हों चाहे और भी हों, उन्हें सबको 25 लाख रुपए का मुआवजा देगी। और बेहतर से बेहतर क्या इंतजामात उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए हों, वो करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अभी आपने गरीबी की बात की थी, लेकिन जैसे कोरोना काल से देश गुजरा है तो भारतीय जनता पार्टी ने राशन फ्री किया है, अभी भी राशन फ्री चल रहा है। सरकार लगातार लोगों को बिना कुछ करे, बिना हाथ पैर हिलाए घर बैठे राशन मिल रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग तो केवल 3 महीने चुनाव तक देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरे 5 साल गरीबों को राशन मिलेगा। और ये राशन माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी नहीं, पहले भी समाजवादी सरकार में दे करके दिखाया। उसमें हमारे देसी घी, मिल्क पाउडर और अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर चीजें उसमें थी। इनके में क्या मिल रहा है? खाली चना, नमक, वो भी ऐसा कि गरीब उसे बेच रहे हैं, न खा रहे हैं। उससे अच्छा गरीब उसे बेच करके उसे खा रहे हैं दूसरा लेकर के। ये इनका राशन है। तो मुद्दे क्या होंगे समाजवादी पार्टी के? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? आप एक युवा नेता हो और माननीय अखिलेश यादव के करीबी नेता आप बताए जाते हो, तो क्या मुद्दे रहेंगे? युवाओं को आप किस तरह से अपनी ओर लाने का काम करेंगे? हम युवाओं को समझाएंगे, जाकर उन्हें घर घर बताएंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ छल कपट कर 2017 में सरकार बनाई, उनके लिए एक भी काम नहीं किया। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के अब टैबलेट और लैपटॉप अब दे रहे हैं, जब सरकार 4.5 साल बीत गए। हम उन्हें बताएंगे किस सरकार से, इस सरकार में किस तरीके से आपके साथ छल कपट हुआ है। और 2022 में जब सरकार आएगी तो बेरोजगारी भत्ता को माननीय अखिलेश यादव जी जैसे पहले मिलता था उससे 4 गुना भी ज्यादा करना पड़ा तो करेंगे। और रोजगार ज्यादा से ज्यादा कैसे पैदा हो उत्तर प्रदेश में, उस पर काम करेंगे। नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी कैसे मिले, उस पर काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट आएगी, बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे लोग उसमें जाएंगे, काम करेंगे, नौजवान अपने रोजगार पाएंगे और उनका एक खुशहाली का जीवन कैसे हो, इस पर समाजवादी पार्टी घर घर जाकर उन्हें बताएगी कि खुशहाल जीवन आपको अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में मिल सकता है। छात्रों के लिए किस तरह की व्यवस्था होगी? जैसे इस सरकार में देखा गया नीट का पेपर जो है कैंसिल कर दिया गया, अब दोबारा उसकी डेट आ गई है। इस तरह से आप इस सरकार में किस तरह से छात्रों के लिए, आप छात्र नेता भी रह चुके हो, क्या काम हो? टीटी की परीक्षा नहीं, इस सरकार में पहले भी 4 से 5 पेपर ऐसे ही लीक हुए। अब समाजवादी पार्टी की अगर सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2022 के आम चुनाव में, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही छात्राओं के लिए मुफ्त पढ़ाई और छात्रों के लिए बेहतर से बेहतर पढ़ाई के इंतजामात कैसे हों
उन्हें ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए छात्रों को, नौजवानों को माननीय अखिलेश यादव जी ने टैबलेट और लैपटॉप दिया था। उसे बरकरार बेहतर से बेहतर अच्छी उनकी पढ़ाई कैसी हो, वो चीजें और उससे भी बेहतर से बेहतर इंतजाम कर कर माननीय अखिलेश यादव जी हमारे आपके बीच में लाएंगे। अब अगर बात की जाए तो इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है, तो उससे कितना फर्क समाजवादी पे पड़ने वाला है? समाजवादी पार्टी पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस तरीके से छल कपट पूरे 5 साल जनता ने सहे, इससे भी डबल तिबल 4 गुना ज्यादा उन पर हो। इस प्रकार से वो अगर हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खोदते हैं, डिवाइड एंड रूल वाला उनका भी यही सिस्टम है जो भारतीय जनता पार्टी का है, वही वो ओवैसी है और वही भारतीय जनता पार्टी है। इससे एक रत्ती भर भी समाजवादी पार्टी पर फर्क नहीं पड़ने वाला। समाजवादी पार्टी सर्व धर्मों के लोगों को लेकर के चलती है। जैसे एक गुलदस्ते में सूरजमुखी, गुलाब, गेंदा सारे फूल होते हैं, ऐसे ही समाजवादी पार्टी में हर धर्म का व्यक्ति मिलेगा और वो ये नहीं कहेगा कि किसको सम्मान में कोई कमी मिली हो। समाजवादी पार्टी ने गुजर समाज हो, जाट समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सैनी समाज हो, चाहे जितने भी समाज है, हर समाज से समाजवादी पार्टी की सरकार में उन्हें सम्मान मिलता था। और आज भी समाजवादी पार्टी में आप देख लें संगठन में तो हर समाज से लोग हैं और हर समाज पार्टी के लिए काम करना जा रहा है और 2022 में समाजवादी सरकार बनाने जा रहा है। अभी आपने समाज की बात की है कि जाट समाज हो, मुस्लिम समाज हो, तमाम समाज को आपकी पार्टी ने सम्मान दिया है। 2013 में आपकी सरकार थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की अगर बात करें, जिस तरह से 2013 में दंगा हुआ, आप लोगों की सरकार थी, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो छोटे समाज के लोगों को ही उसका भुगतान करना पड़ा है। घरों से बेघर हो गए, आपकी सरकार थी। तो इस बार कैसे, क्या लगता है आपको कि वो गम, वो दर्द भूल पाएंगी जनता? 2013 के दंगे की घटना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उसमें जेल भी गए, जिन्होंने उस समय में खाई खोदी थी। आज भी यहाँ के जो मौजूदा सांसद, मौजूदा विधायक, सब पे उस 2013 के दंगे का मुकदमा चल रहा है जो उन्होंने खाई खोदी थी। उस समय समाजवादी पार्टी ने जितने भी दंगा पीड़ित थे उन सब के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किया था, उनके रुकने का, उनके लिए मुआवजे का। समाजवादी सरकार ने जितनी मदद उनकी की, इतनी कोई सरकार कर नहीं सकती थी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज आप देना चाहोगे? जिस तरह से आपका संघर्ष रहा है, कई बार आपको आज अखिलेश यादव के अगर आप करीबी हो तो इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा भुगतान भी आपको करना पड़ा है, जेल तक जाना पड़ा है, इतनी कम उम्र में जेल की हवा खाना, इस तरह से क्या कहना? मैं आपके इंडिया प्लस न्यूज़ चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील करता हूँ कि 2022 का चुनाव ये एक ऐसा चुनाव है जहाँ एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ हमारी गरीबी जनता, नौजवान, किसान, व्यापारी, उनकी खुशहाली का भी चुनाव है। मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, ताकि उत्तर प्रदेश का हर तबका खुशहाली की ओर जाए। तो अनस खान हमारे साथ मौजूद थे, जो अपने बता रहे थे किस तरह का संघर्ष रहा है। यूं ही इतना करीबी नेता किसी का नहीं बना जाता है। इतनी कम उम्र में एक बड़ी पहचान, अलग पहचान बनाने वाले अनस खान ने अपने विचार रखे हैं। आप बने रहे हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ पर। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।